नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के टीआरएस कॉलेज के एमएससी के गणित विभाग के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर जमा होकर सांकेतिक रूप से अपनी मार्कशीट को जलाया। छात्रों का कहना है कि इस सब्जेक्ट में 90% से ज्यादा छात्रों को फेल कर दिया गया है। उन्होंने कॉलेज के अंदर पहुंचकर कार्यवाहक प्राचार्य को अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज में से एक रीवा का ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय है। इस कॉलेज में 15,000 के आसपास छात्र पढ़ते हैं। इस कॉलेज को नैक से ए ग्रेड मान्यता प्राप्त है। टीआरएस कॉलेज में कुछ न कुछ विवाद आए दिनों होता रहता है। अक्सर ही छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के बीच कहासुनी चलती रहती है। एक बार फिर से छात्र कॉलेज के मेन गेट पर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। कॉलेज के छात्रों ने गेट पर हवन किया। उन्होंने हवन करते समय अपनी मार्कशीट को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज के अंदर पहुंचकर कार्यवाहक प्राचार्य को अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि हमने यह सब सांकेतिक रूप से विरोध प्रकट करने के लिए किया है। हमारी मांग है कि कॉलेज प्रबंधन छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करे, अन्यथा हम भविष्य में बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको? सर, हमारा 4th सेमेस्टर में रिजल्ट बिगड़ गया। अभी तक हमने जितने भी पढ़ाई की, स्कूलिंग की, कॉलेज किया, यूजी किया, कहीं भी हमने ऐसा नहीं हुआ कि हमें 80 किया गया, क्योंकि हम ऐसा नहीं था कि ऐसे कुछ लिख कर आते थे। हम लिख कर ही आते थे, पढ़ कर जाते थे। और फिर हमें 4th सेमेस्टर में जो तो 80 कर दिया, वो भी सारे बच्चों को एक सब्जेक्ट में कर दिया गया। और वो भी यहाँ की टेंडेंसी बन गई है कि किसी न किसी कोर्स में, किसी न किसी के सेमेस्टर में ऐसे कर ही देना है। और फिर वैसे भी ये तो बोर्ड के एग्जाम में होता है कि अगर कोई बच्चा 5-6 नंबर से फेल होता है तो उसको ग्रेस दिया जाता है। तो क्या कॉलेज प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सही कॉपी चेक करवाए? और अगर 4th सेमेस्टर में बच्चे हैं, मैंने एडमिशन ले लिया है, अब मैं क्या करूँ आगे की प्रोसेस? वहाँ पे मैंने फीस जमा कर दी है 40,000 रुपये। तो अब मेरा क्या होगा उसका? क्या मेरी फीस वापस आएगी? क्या मैडम इतना नहीं सोच सकते? क्या टीचर इतना नहीं सोच सकते कि बच्चों को हमें मतलब ये करना चाहिए कि 4th सेमेस्टर में ना अटकाए? अब 1 साल बाद एग्जाम होगा, फिर क्या करेंगे हम? और फिर होगा एग्जाम कि नहीं होगा, जल्दी होगा कि बाद में होगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि हमारी मार्कशीट तो खराब होगी। अभी तक की हमारी पूरी जितने भी हमने किए कोर्सेज तो कभी नहीं ऐसा हुआ। A ग्रेड पे हम लोग रहते थे और इस बार तो हमारी मार्कशीट खराब हो गई ना। अब हम उसका क्या करें? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम क्रीमा मिश्रा है। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से रिजल्ट टीआरएस का दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, 110 स्टूडेंट बैठते हैं एमएससी मैथ के पेपर में, जिसमें 70 से 80 लड़के फेल हो जाते हैं और एक ही सब्जेक्ट में। तो कॉलेज प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया है, निवेदन किया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। विवश होके मार्कशीट जलाना उचित नहीं है, लेकिन विवश होके आज हम लोगों ने कॉलेज के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया, उसके माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही कॉलेज प्रशासन को इस बात से समझाया कि यदि इसी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो ये मुहिम चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज चला और कल ख़त्म हो गया। मेरा कहना है कि एक ही सब्जेक्ट में सभी लड़के का फेल होना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं। इसके पहले भी आप लोगों ने विरोध किया है? अभी तो देखिए, वर्तमान में बीजेपी की सरकार में हम विरोध करते हैं, उधर से आश्वासन मिलता है और काम उस पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस बार चूँकि समझिए 2 साल का एमएससी का कोर्स होता है, आपने 3 सेमेस्टर में लड़के अच्छा ही स्कोर किए, चौथे में आपने उन्हें फेल कर दिया, फिर साल भर का जो उनका अवधि, जो टाइम पीरियड है वो उनका ख़राब हो गया, तो किस काम का फिर कोर्स? और जो लोग ये कह रहे हैं कि मार्कशीट जलाया, तो जब आप कहने के लिए है कि जब आप 12th में फेल हो तो आप पहली से 11वीं तक की मार्कशीट का क्या करोगे? जब हम एमएससी फाइनल में ही हमको कॉलेज प्रशासन द्वारा फेल कर दिया गया तो हम 3 सेमेस्टर की पास होने की मार्कशीट लेके क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से कि एक बार आप लोग भी प्राचार्य महोदया के पास जाएं। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। प्राचार्य महोदया का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि लड़के पढ़ते नहीं। सब लड़कों ने एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, ये बात समझ में नहीं आ रही। आगे क्या? आगे देखिए, अभी हमने ये किया, अभी भी अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो ये विरोध लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आएगी। और इसके बाद हम प्राचार्य महोदया का घेराबंदी करेंगे। हमारा पर्सनल रंजिश या पर्सनल विवाद किसी से नहीं, लेकिन प्राचार्य की कुर्सी यानी स्टूडेंट का भलाई करने का कुर्सी होता है, वो उस पर जो भी शख्स बैठा है, मेरा मानना है कि वो आगे आके प्रतिक्रिया दे। फेल को पास करने की बात हम नहीं कर रहे हैं,
हमारा ये कहने का मतलब है कि हो सकता है उनमें से 50 विद्यार्थी पढ़े हों, 40 पढ़े हों, लेकिन 110 में से 80 नहीं पढ़े हैं, ये वो भी कॉलेज में। टीआरएस तो एक्सीलेंस कॉलेज है, छात्र वहाँ फिल्टर होके आता है तब एडमिशन मिलता है। तो इस चीज़ को थोड़े मुद्दे नज़र रखते हुए कॉपी का रीवैल्यूएशन करवाएं। अगर हम लोग लेट फीस 500 भरने की क्षमता रखते हैं तो इतने बड़े कॉलेज में प्राचार्य महोदया को चाहिए कि वो रिजल्ट का रीवैल्यूएशन फिर से करवाए। क्या नाम है? मैं मानवेंद्र सिंह गहरवार, NSUI जिला उपाध्यक्ष रीवा।